हेलो सारे स्टूडेंट्स को एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल लुसेंट नॉलेज पॉइंट में। और अभी आप लोगों को कुछ वीडियोस बनाने आए हैं और आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर रहा था, वीडियो नहीं बना रहा था। इसका खास रीज़न था कि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा गड़बड़ था, ख़राब था। तो कुछ आज तबीयत ठीक लग रहा है, तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कुछ वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए, जो बिहार बोर्ड से संभावित प्रश्न है। तो बिहार बोर्ड से संभावित प्रश्न कुल कुछ भी 5 प्रश्न अभी हम आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो आइए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, देखते हैं 5 क्वेश्चन कौन कौन सा है। देखिए सबसे पहला प्रश्न अभी हमारे सामने है कि आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, है ना, 96 और 404, है ना, 96 और 404 का क्या निकालना है, मोसो और लॉसो, दोनों चीज़ ज्ञात करना है, ठीक है। किस विधि से बनाने के लिए करा, आभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आभाज्य गुणनखंड आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न की शुरुआत करेंगे, क्वेश्चन का बनाने का शुरुआत करेंगे, हल लिखेंगे, है ना। क्या दिया गया है, एक 96 है और दूसरा क्या है 404। देखिए तो सबसे पहले 96 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। देखिए 96 का गुणनखंड कैसे करेंगे, 2 से लगाइए, क्या हो जाएगा, तो 2 चौके 8, 2 तिया 6, नहीं सॉरी 2 8 16। उसके बाद 2 से लगाइए, फिर क्या हो जाएगा 24 दूना 48, फिर 2 से लगाइए 12 दूना 24, फिर 2 से लगा के देखिए कितना 6 दूना 12, फिर लगाएंगे 3 से लगा के देखते हैं, या 2 से लगा के ही देखिए, तो 2 तिया 6, फिर 3 से लगाइए तो कितना बार में, एक बार में लग जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे। नेक्स्ट फिर क्या करेंगे कि इस 404 का भी हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से तोड़ लेंगे। देखिए 404 को कैसे बनाएंगे, 2 से लगाइए तो क्या हो जाएगा 202, फिर 2 से लगाइए कितना बार में लग जाएगा, 2 से लगाइए तो 2 एकम 2 0, 2 एकम 2। तो अब किसी भी संख्या से नहीं लगेगा, तो कितना से लगा सकते हैं, जितना है उतना ही से लगा दीजिए, एक बार में क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, जिस प्रकार से हमने लिखा है 96, तो 96 का जो गुणनखंड आया है, क्या क्या आया है, 1 2 3 4 5, 5 को 2 आया, मतलब 1 2 3 4 5, और कितना 1 और 3 आया, इतना हम लोग लिख लेंगे। फिर लिखेंगे 404, है ना, इस प्रकार से 404। देखिए 404 का गुणनखंड में क्या क्या आया, 404 का गुणनखंड में 2 को 2 आया, 2 गुने 2 मतलब 1 2, 2 को 2 गुना कितना आया 101। क्लियर, इस प्रकार से हम लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग को करना क्या है, हमको निकालना है सबसे पहले मोसो, है ना, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है बाबू, एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ हम लोग कैसे निकालेंगे देखेंगे, है ना, लिखेंगे कि मोसो बराबर, तो मोसो में हम लोग क्या लिखेंगे कि वैसा संख्या जो इसमें और इसमें, मतलब 96 और 404 में शामिल हो, है ना, जोड़ा लगा के देखते हैं। देखिए ये दोनों लग जाएगा, तो इसके बदले आप 1 2 लिख लीजिए, फिर गुना लिखिए, फिर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब ये भी जोड़ा आ जाएगा, नहीं कॉमन आ जाएगा, तो इसको भी आप ले लीजिए, है ना। उसके बाद क्या करना है कि जो आप तो कुछ नहीं बचा तो छोड़ देंगे, है ना, जितना जोड़ा लगेगा वही हो जाएगा। तो जोड़ा लगा 1 2, फिर 1 2 का, तो 2 गुने 2 तो मतलब कितना 4, है ना। 96 और 404 का मोसा क्या निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। ये तो आप समझ गए होंगे। अब कह रहा था कि इसका लॉसो ज्ञात करने के लिए, देखिए तो लॉसो क्या ज्ञात करना है ना, एलसीएम जिसको कहते हैं। तो अब देखो सबसे पहले देखेंगे कि जो संख्या को हमने कॉमन लिया था 1 और 2, 2 बार 2 था, तो ये दोनों 2 लिख देंगे। उसके बाद जो बच गया 1 2 3, 3 को 2 बच गया, तो 3 को 2 आप लिख दीजिए, है ना। और उसके बाद क्या बचा, 1 3 बच गया, और इसमें से 101 बच गया, ठीक है। अब बराबर, अभी सबको गुना कर लीजिए, वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। कैसे करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 तिया 96, और 96 को 101 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 96 96। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, है ना। तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 4, और एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 96 हो जाएगा। क्लियर, इस प्रकार से हम इसको बना सकते थे, है ना, या बना सकते हैं। तो ये था हमारा आभाज्य गुणनखंड विधि से, और आसान प्रश्न था, है ना। तो 96 और 404 का मोसो एवं लॉसो ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो हम लोग इस प्रकार से इसको सॉल्यूशन कर देंगे। आई होप कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो आइए अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर, दूसरा क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है
कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग है ना, जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः दिया गया। मतलब एगो शून्यकों का योगफल ये हो जाएगा और गुणनफल ये हो जाएगा। ये दो चीज़ दिया गया और निकालना क्या है? द्विघात बहुपद। देखिए द्विघात बहुपद है ना, कि द्विघात बहुपद है ना, निकालने के लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये है हमारा क्या? द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। अगर आप लोगों को कहे कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो इस प्रकार से फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दिया क्या गया, हम लोग हल करते हैं। देखिए क्या दिया गया है कि शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या हम लोग पढ़े थे? शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हम लोग क्या मान लेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 3। ठीक है, तथा और क्या दिया? शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल हम लोग क्या लिखेंगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा। ये कितना दे रखा है? 2 दे रखा है ना। देखिए एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है ना, याद रखिएगा। ये लिखने के बाद तब हम लोग चलेंगे, ये लिखेंगे तो क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद ना। तो लिखेंगे तो द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद बराबर है ना, या द्विघात बहुपद सूत्र से लिख सकते हैं, या द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या सूत्र लिखाए थे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, है ना। फिर लिखेंगे प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है, ये फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का। क्लियर? तो हम लोग अब क्या करेंगे? देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिखें, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। अब कह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या लिखे थे? माइनस का 3, तो माइनस का 3 इंटू एक्स है तो एक्स, इस प्रकार से लिख देंगे। प्लस है तो प्लस। कह रहा है कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है? तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है? यहाँ दे रखा है 2, तो लिख लेंगे 2। क्लियर? अब अगला स्टेप हम लोग देखेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर है तो इसको लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और 3 को एक्स के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस का 2, है ना। ये जो निकल के आया ये हमारा क्या हो गया? द्विघात बहुपद। ये हो गया क्या? द्विघात बहुपद। ये लिख सकते हैं कि अतः द्विघात बहुपद, है ना, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2, ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू? आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप इस प्रश्न को भी आप आसानी से समझ गए होंगे, है ना। क्या निकालने के लिए कह रहा था? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में क्या दिया? शून्यकों का योगफल दे रखा था तथा शून्यकों का गुणनफल दे रखा था। तो हमने क्या किया? द्विघात बहुपद का सूत्र लगा करके मैंने क्या किया? इसको सॉल्यूशन कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका तीसरा प्रश्न बनाएंगे ना। आप लोगों को बताए थे कि टॉप 5 प्रश्न, तो टॉप 5 प्रश्न में आप लोगों को इसका तीसरा प्रश्न, 2 प्रश्न आप लोगों को बता चुके हैं, तीसरा प्रश्न देखेंगे और काफ़ी आसान है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि तीसरा क्वेश्चन कि यदि 4x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 है तो x का मान क्या होगा, है ना। तो ये आसान प्रश्न है, आप खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बनाइए। आइए इसको हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे, है ना। जब तक हम बना रहे हैं तब तक आप वीडियो रोक करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले दिया क्या गया है कि 4x स्क्वायर माइनस 25 बराबर क्या दे रखा है? 0। तो निकालना किसका मान है? x का मान निकालना है। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि 4x स्क्वायर और देखिए बराबर के बाद 0, तो बराबर के बाद है तो यहाँ बराबर लगा दीजिए। देखिए यहाँ 25 जो है माइनस में, बराबर के इस पार क्या है? माइनस में, तो इसको बराबर के उस पार ले जाएंगे। देखिए 25 को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 25 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। अब क्या करेंगे? क्या निकालना है हमको? एक्स स्क्वायर का, यानी एक्स का मान निकालना था। हम लोग इधर लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर, है ना, एक्स स्क्वायर बराबर इधर 25। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर के साथ 4 जो था गुना में था, इधर बराबर के इस पार लाएंगे क्या हो जाएगा? भाग में आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे। तो हमको एक्स का मान निकालना है, तो इसलिए लिखना है कि एक्स बराबर 25/4। अब देखिए इधर स्क्वायर हमने हटा दिया, तब इधर क्या करेंगे? रूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? रूट लगा देंगे।
तब क्या कर सकते हैं कि x बराबर देखिए 25 रूट है तो रूट तोड़ेंगे 25 का कितना हो जाएगा 5, यानी रूट 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, तो यानी कि प्लस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस माइनस का 5/2। तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः जिसका x का जो वैल्यू होगा एक बार प्लस का 5/2 लिख लीजिए और एक बार माइनस का 5/2 लिख लीजिए, यही इसका क्या हो जाएगा x का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो ये हो जाएगा x का मान। तो आई होप कि आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे और ये काफ़ी आसान प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब इसका चौथा प्रश्न हम लोग देखेंगे और चौथा प्रश्न जो है वो एपी से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, ये चौथा प्रश्न जो है वो एपी से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है चौथा में कि एपी जो दे रखा है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 मतलब 78 है, नहीं कह रहा है कि ये जो एपी दे रखा है ना, उसमें से 78 जो है वो कितने बार में आता है, यानी नंबर ऑफ एन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो देखेंगे इस प्रश्न को भी, और ये भी आसान प्रश्न है, एपी का ही है, आसान प्रश्न है। तो हम लोग इसको भी क्या करेंगे हल। क्या दे रखा है 3, 8, 13, 18, इस प्रकार से हम लोग समझेंगे। तो एपी में हम लोग क्या करते हैं कि पहला पद मानते हैं, यानी फर्स्ट, तो उसको हम लोग क्या मानते हैं ए मानते हैं। तो ए क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3 से ही शुरू हो रहा है। अब पूछ रहा है एपी में कि एक सार्वधातर होता है, यानी डिस्टेंस होता है, डी होता है, तो डी कितना होगा। तो अब क्या करें, दूसरका पद में से पहला पद को घटा दें, या तीसरका पद में से दूसरका पद घटा दें, या चौथा पद में से तीसरका पद, किसी में से किसी को घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लीजिए अगर 18 में से 13 घटाएंगे तो भी 5 बचेगा, 13 में से 8 घटाएंगे तो भी 5 बचेगा, मतलब डिस्टेंस सबका क्या है बराबर है। कितना हो जाएगा इसका डी 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि इसका एक और पद है ना, अंतिम पद कितना, अंतिम पद को हम लोग ए एन बोलते हैं। तो ए एन जो है वो 78 दे रखा है ना। तब आपको कह रहा है कि नंबर ऑफ एन, यानी एन आप लोगों को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। मतलब समझना कि ये जो एपी दिया गया है इसमें जो पद है ना, अंतिम पद होगा 78, ये जो एपी का अंतिम पद 78 है, लेकिन 78 जो होगा वो कितने बार में आएगा, है ना, नंबर ऑफ एन ज्ञात करने के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग फॉर्मूला सिर्फ पढ़े थे एपी में कि ए एन बराबर, है ना, ए एन बराबर क्या पढ़े थे कि ए प्लस एन माइनस 1, है ना, इंटू डी, ये हमने पढ़ा था, क्लियर। तो आइए अब इस फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे है ए एन, तो ए एन हमारे पास कितना दे रखा है 78, इधर लिख लेंगे 78 बराबर है, तो बराबर ए का वैल्यू कितना था 3, तो 3 लिख देंगे, प्लस एन का वैल्यू मुझे पता नहीं क्योंकि एन का वैल्यू आप लोग को निकालना है, तो एन को एन ही रहने दीजिए, माइनस 1 तो 1। अब कह रहा है डी का वैल्यू कितना, डिस्टेंस कितना है 5 का, तो 5 आप लिख दीजिए, फिर लिखेंगे 78 इक्वल, अब देखिए 3 है तो 3 को 3 ही रहने दीजिए। अब ये देखिए n माइनस 1 इंटू 5, मतलब क्या कि ये जो संख्या है यहाँ तक वो 5 के साथ क्या है गुना में, तो गुना कर देंगे 5 को n, यानी 5 को n के साथ गुना करेंगे क्या हो जाएगा 5n, माइनस ये 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, कोई दिक्कत नहीं। अगला स्टेप 78 को 78 ही रहने दें इक्वल। अब देखिए 3 में से 5 को हटाइए, यानी 3 और ये 3 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 2 प्लस 5n, तो 5n इसको वहीं छोड़ दीजिए। फिर क्या करना है 78 को 78, अब देखिए यहाँ 2 जो है ये माइनस में है, बराबर के इस पार, इसको बराबर के इस पार ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा 78 क्या, इससे -2 जो है इधर बराबर के इस पार आएगा तो प्लस में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर क्या बचा 5n बचा, कोई दिक्कत नहीं। 78 प्लस 2 कितना हो जाएगा 80, यानी 80 हो जाएगा, और बटे 5n, क्लियर। तो n का वैल्यू मुझे निकालना था तो इसलिए n बराबर हम लोग कर लेंगे, तो इधर क्या है 80 और बट्टे में कितना है 5, काट दीजिए, 5 एकम 5, 16 पचे 80, यानी n का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 16 आएगा। हमने लिख सकते हैं इसको कि अतः, है ना, इस एपी का, है ना, nवां पद, है ना क्या 16वां पद कितना होगा 78 होगा। बस कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास इस प्रकार से मज़ा से बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। आइए इसको एक बार और देख लेते हैं। ये जो एपी दे रखा था, इसका पहला पद, इसका सार्वधातर और अंतिम पद दे रखा था, सब हमने लिख लिया। और nवां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा था, नंबर ऑफ n ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो हमने क्या किया इसको फॉर्मूला पर बैठा करके इसको ज्ञात कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे
तो अब चलिए इसका अंतिम पार्ट लेकर के चलते हैं। इस प्रश्न का, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन जो हम लोग बनाएंगे वो एपी से भी दिया गया है ना, केसीएस से एपी से ही दिया गया। देखिए एपी में 3, 8, 13 डॉट डॉट का 253 में अंतिम पद से 20वां पद। देखिए अंतिम पद मतलब उल्टा, इधर से इधर चलना, मतलब कि हम लोग समझ सकते हैं कि इधर से इधर आना है, मतलब यहाँ से इधर आना है, तो ये एपी है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि अंतिम पद, इसको अगर अंतिम मानेंगे तो इधर से इधर चलना है ना, अंतिम पद। देखिए तो अंतिम पद से हम लोग कुछ करना है तो क्या करेंगे, तो एल बराबर मान लेंगे 253। क्या मान लेंगे, इधर से इधर आना है तो यहाँ पहला पद 253, इसको एल लिख लेंगे। डी कहेंगे डिस्टेंस, तो इसमें से इसको घटा देंगे, चाहे इसमें से इसको घटा देंगे, तो डी कितना हो जाएगा, 13 में से 8 गया क्या हो जाएगा 5, है ना, या 8 में से 3 घटा दो तो भी 5। अब करा इसका 20वां पद, यानी जिसमें वहाँ लगा हो वो हो जाता है एन। तो एन कितना है, 20वां कह रहा, तो एन हो गया 20। तो है ना, तो या कह सकते हैं इसलिए, है ना, अंतिम पद से, इसलिए क्या कह रहा है कि अंतिम पद से कौन सा पद, 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद, तो क्या लिखेंगे इसको कि L माइनस N माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। देखिए तो L कितना है 253, तो 253 माइनस N कितना है 20, तो N लिख देंगे 20, माइनस 1 तो 1 और डी की जगह कितना है 5। तो इधर क्या हो जाएगा कि 253 माइनस, अब 20 में से 1 घटा देंगे तो 19, 19 गुने 5 तो 19 पचे 95, ये हो जाएगा। अब इसको घटा के देखिए तो यहाँ 13 में से 5 घटेगा, क्या बचा 8, ये हो गया 14, 14 में से 9 गया, कितना बचेगा 5, ये हो गया 1, मतलब 158 कह सकते हैं कि अतः अंतिम पद से 20वां पद कितना होगा, 20वां पद कितना होगा 158 होगा, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए क्या कह रहा था कि ये जो एपी दिया गया है इसका अंतिम पद से हमको इधर से इधर आना था, अंतिम पद से 20वां पद, तो मैंने क्या किया, अंतिम पद इसको मान लिया, डी इसका अंतर मान लिया, और जो एन पद दे रखा था वो हमने लिख दिया। फिर हम लोग क्या किया, फॉर्मूला यूज़ किया, ये तो इस फॉर्मूला के हिसाब से बन गया। तो आई होप कि आप इस पाँचों प्रश्न को आप समझ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को आसानी से आप लोग सीख जाएंगे। ठीक है, अब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में।